ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋ? थोड़ा नवजोत सिंह सिद्धू जो एक सितारा है, हम उस सितारे का ज़रूर ज़रूर फ़ायदा लेंगे। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। सिद्धू शेर होंदा, शेर कभी सड़ा हुआ मांस खादा, उसने छोड़ दी बीजेपी। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏ। ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇसी ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ਹਰੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ये बड़ा शानदार दौरा रहा और बहुत उत्साहवर्धन करने वाला दौरा रहा। और सबसे बड़ी बात कहा राहुल गांधी जी ने कि पंजाब नू मेरे ऊपर एहसान है, मैं आज किसानों के साथ खड़े होकर के उस एहसान का जो है अंश मात्र पूरा कर रहा हूँ जी। और मैं किसानों की लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन तक, आखिरी दम तक पहुँचाऊँगा, किसानों की जीत हासिल हो ये सुनिश्चित करूँगा। तो ये दौरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं था, इसमें केवल किसानी की बात थी। लेकिन जब राजनीतिक शख्सियत आती है तो आप लोग भी बहुत सारे राजनीतिक सवाल उठा देते हैं, बाहर से भी बहुत सारे राजनीतिक सवाल आ जाते हैं, तो उन पर प्रतिक्रिया ज़रूर आती है। मगर ये विशुद्ध रूप से पंजाब के किसानों के साथ राहुल गांधी की एकजुटता जाहिर करने का दौरा था। ਹਰੀ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है, जब जैसे ही हम स्टार्ट हुए मोगा से, तो उसी ने एक संदेश जो इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में है उस तक पहुंचा दिया। उनमें खलबली है, आज उनमें रिएक्शन हो रहा है। अब वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बात हो रही है किसकी सलाह थी जिस सलाह पर हमने ये 3 बिल बनाए हैं। और हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम किसी की जीत और हार के रूप में नहीं लेंगे। आप ये तीनों जो कानून आपने बना दी है इनको वापस लो, इनके पहले तो एजुकेशन को रोको, फिर इनको वापस लो। हम इसको किसी की हार जीत नहीं मानेंगे, एक बार इसको देश के अन्नदाता की जीत मान लिया जाए। जैसे हरित क्रांति अन्नदाता की जीत थी, श्वेत क्रांति अन्नदाता की जीत थी, तो आज ये कानूनों के खिलाफ भी जो किसान क्रांति है ये हम उसकी जीत मान लेते हैं। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ। वो यदि पॉकेट किसान को बुलाएंगे, जो भाजपाई अपने खास हैं उनको बुलाएंगे, तो उसे कोई नतीजा नहीं निकलना है। किसान तो वो है जो खेत खलिहान में इस समय पसीना बहा रहा है और जो अपने ऊपर वाहे गुरु दी नाल हाथ जोड़ के कह रहा है, हे गुरु मेरी जो कुछ पूंजी है वो सब बचाना, मेरे एमएसपी को बचाना, मेरे मंडी सिस्टम को बचाना, मेरी एफसीआई की खरीद बनी रहे। और वो उनसे कह रहा है कि जो साडा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें सस्ते गल्ला मिलता है उसको भी बचा करके रखना, और साडी ज़मीन को बचा के रखना, जितनी भी है बाप दादा की उसको बचा के रखना। ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ? मैं अपने पंजाब कांग्रेस के सब लीडरान सैल्यूट करना। उन्होंने इसको समझा कि ये लड़ाई किसान की लड़ाई है, हम आपस की जो भी गला होंगी वो विल थ्रेश आउट लेटर ऑन, हम उनको बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन हम उसको उसमें हम सब एकजुट दिखाएंगे। एंड मैं सैल्यूट करना
नवजोत सिद्धू ना कि वो भी उस पहली मीटिंग में आके उन्होंने जो एकजुटता दिखाई और पूरे दिन रह करके जो राहुल जी के साथ खड़े हुए और अमरिंदर सिंह जी के साथ खड़े हुए, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और वैसे ही जो है सब लोगों का। और लास्ट में प्रताप बाजवा जी आए तो उन्होंने जो है और भी उसको वो कर दिया। तो शमशेर सिंह दुलो जब बीमार चल रहे थे वो भी ज़रूर आते। मैं हमारे कोर्ट में केस लगा हुआ था मनीष तिवारी जी का, वो भी आए। अंबिका सोनी जी का कोरोना वाला घर में कोई सी सर्वेंट को जो है काम करने वाले को जो है कोरोना हो गया था, इस वजह से वो नहीं आ पाई, नहीं तो वो भी आदमी थे। तो इस मौके नू क्योंकि किसान दी गल थी, ये किसान दी लड़ाई की बात थी, तो सारी कांग्रेस एकजुट रही और उसमें पहल करने का काम जो है नवजोत सिद्धू से लेकर के जो हुआ, और मैं समझता हूँ अब कैप्टनसी में हम उसको बनाए रखेंगे और सुनील जाखड़ दी लीडरशिप में उसको कायम रखेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋ? एक बात बताइए, जो सितारा चमक बिखेर रहा है तो हम उसकी चमक का फ़ायदा नहीं लेंगे तो उसी इतनी अनुभवी पार्टी को 135 साल की अनुभव वाली पार्टी को की समझदा, हम उनका ज़रूर फ़ायदा लेंगे। थोड़ा नवजोत सिंह सिद्धू जो एक सितारा है, हम उस सितारे का ज़रूर फ़ायदा लेंगे। किस तरह की पोस्ट मिल सकती है उन्होंने? हाँ? किस तरह की पोस्ट दी जाएगी? अब वो दूसरी ये पॉलिटिकल मुद्दे हों, इसमें ह्यूमन एलिमेंट भी शामिल होंदा, तो इसलिए जो है सबसे बातचीत करेंगे, गला करेंगे और फिर जो है क्या हो सकता है, फिर सिद्धू जी से बात करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे तो केवल राहुल गांधी जी और प्रियंका जी को आगे लाना है, एक मिशन उन्होंने अपना बना लिया है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि वो कोई पोस्ट चांदा या नहीं चांदा, दैट इज़ मुझे अभी मालूम थोड़ी है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ। ਪਰ ਹਰੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਜੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ उस मामले को जो है कुछ ज़्यादा ब्लो अप कर दिंदा सब ने जो है। देखो, मैं स्टेज में था और प्रोग्राम लेट हो गया था, मैंने पर्ची दी, रंधवा दी, कोई गलत गल नहीं कीदा, कुछ नहीं कीदा गलत। मैंने उनको 2 बार कहा, मैंने कहा 2 पर्ची, तो ही हैज़ ओबेड माई ऑर्डर, दैट्स ऑल। और उसमें कोई बात नहीं। और सिद्धू साहब ने भी कोई ऐसी बात थोड़ी कही है, उनके शब्दों को देखिए, उन्होंने कहा जो है घोड़ा जब चल पड़ता है तो चलता है, दैट इज सिद्धू स्टाइल। तो सिद्धू हैज सेड दैट इज हिज ओरिजिनल स्टाइल, ही कैन नॉट चेंज दैट, एंड व्हाट रंधावा डिड, दैट वाज माय इंस्ट्रक्शन। तो फॉल्ट एनीवेयर इज लाइज, तो फॉल्ट लाइज विद मी। ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? कोई भी जीवित पार्टी होगी, डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, एक तो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टू ए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, उनमें मतभेद होंदा, लेकिन मतभेद जनता के वास्ते और प्रदेश के वास्ते और सबके वास्ते उधर बैठ जाए। सबके वास्ते जो है वो मतभेद जो हैं उनको हमको अंदर रखना पड़ता है और उनको पार्टी फोरम में ही सुलझाना पड़ता है, और हम उन मतभेदों को उसी में सुलझाएंगे। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, सिद्धू शेर होंदा, शेर कभी सड़ा हुआ मांस खादा, उसने छोड़ दी बीजेपी, हमारी
उसके लिए वो है, उसने कभी अब कोई देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो सिद्धू दा अपमान है, जो भाजपा का स्टेटमेंट है, ये सिद्धू दा अपमान है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਦੌਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।